तो मेरे पास राय कहाँ है, 2 बार तो आपने खर्च करवा लिया, 3 बार लड़वा लिया, और क्या चाहते हो है? और एक काम है, चलो मैं दंड भी खर्च कर दूंगा, ये चारों की तरफ खड़े हैं, एक आदमी से ये कहलवा दो कि शंकर जी ने 1 रुपया मेरे से खाया है। दौसा में पूर्व विधायक शंकर शर्मा बोले, मुझे पता नहीं था कि विधानसभा चुनाव में आना इतना पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कांग्रेस के नेता, वरना मुझे जब मौका मिलता था तब मैं भी पैसा कमाता और चुनाव का टाइम खर्च कर देता। शंकर शर्मा ने विधानसभा चुनाव हारने के मामले पर सचिन पायलट के लिए कहा है कि मुरारी लाल मीणा के घर पर सचिन के समर्थकों को बुलाकर सचिन पायलट ने खाना खाने से पहले उन्होंने धर्म कर्म करवा दिया कि मुरारी लाल को जीतना ही है। दौसा से पूर्व विधायक तथा बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी शंकर लाल शर्मा ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आपको बता दें, कहा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राजस्थान में दो सीएम थे, एक सीएम अशोक गहलोत थे और दूसरा सचिन पायलट थे। और दौसा से मेरे चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि खुद सचिन पायलट मुरारी लाल मीणा के घर अपने सामाजिक बंधुओं के साथ खाना खाने से पहले धर्म कर्म करवाते हुए कहा था, देखो मुरारी लाल मीणा का नमक जब ही खाना जब इनके लिए तन मन और धन से काम करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुरारी लाल मीणा दौसा से चुनाव जीते, इसीलिए आप लोग पूरे तन मन से मेहनत करके इन्हें जिताएं। उधर शंकर शर्मा ने कहा कि उस समय राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत मुरारी लाल मीणा के कार्यालय पर आकर बैठ गए और अपने समर्थकों के साथ बात करते हुए कहा था कि मुरारी लाल को यहां से जीतना है। शंकर शर्मा ने विधानसभा चुनाव में आपको बता दें चुनाव लड़ने के लिए खर्च हुए पैसों के बारे में कहा कि मुझे पता नहीं था कि जब मंत्री और विधायक रहो उस समय कमाओ और बाद में ऐन वक्त पर समय आए चुनाव का तब जमकर पैसा खर्च करो, क्योंकि चाहे प्रसादी लाल मीणा हो या ममता भूपेश हो, इशारों ही इशारों में उन्होंने दौसा का नाम लिए बिना भी कहा कि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में जमकर पैसा कमाया है, जिसे चुनाव में जमकर खर्च भी किया है, और ऐसा मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकाल में खूब पैसा कमाता और चुनाव लड़ने के वक्त खर्च भी करता तो शायद जीत सकता था। लोकसभा चुनाव हारने के मामले पर शंकर शर्मा ने कहा कि दौसा लोकसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास थी, लेकिन उनकी भी उनके समाज ने बात नहीं मानी और उन्होंने भी उसी समय कह दिया था कि समाज मेरी बात नहीं मान रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव जीतने के लिए पूरी मेहनत भी की थी, इसीलिए लोकसभा चुनाव हार गए। इधर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब हरीश मीणा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें मीणा समाज का केवल 4% वोट ही मिला था, जबकि जसकौर मीणा को उनके चुनाव लड़ने के समय 6% वोट मिले थे। इसीलिए हम तो वही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब की बार होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ऐसा नहीं होगा। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर तंज कसते हुए शंकर शर्मा ने कहा कि गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया, 2 बार बना दिया, अब क्या बार बार बनाते ही रहेंगे क्या? शंकर शर्मा ने कहा चाहे वो माली समाज हो जिसे गहलोत लेकर बैठ गए थे, चाहे गुर्जर समाज हो जिसे सचिन पायलट लेकर बैठ गए थे, इसीलिए अब इन समाज के लोग भी सोचेंगे और बाजारों में चर्चा यही है कि अब की बार इन नेताओं के हिसाब से समाज वोट नहीं करेगा। शंकर शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी के विधानसभा उपचुनाव लड़ने के बारे में कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो उसके साथ रहेंगे और तन मन से मेहनत करेंगे, क्योंकि धन तो उनके पास था ही नहीं और ना ही कभी उन्होंने कमाया, इसीलिए धन की बात वो नहीं करेंगे। देखिए एक बात सुनिए, हमें इसमें कहीं दो राय नहीं है कि दौसा के अंदर विधानसभा हमारी, हर बात का हर चीज का एक अलग मैटर है। यहाँ हमारा बीजेपी का समझ लो, बल्कि मैं तो कैंडिडेट हूँ, मेरा समझ लो, जब चुनाव हो रहे थे राजस्थान के अंदर 2 सीएम थे, एक अशोक गहलोत जी और एक सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी मुरारी जी के घर पर अपने सामाजिक बंधुओं को लेकर वहां बैठ गए और उन्हें अन्न खाने से पहले उन्होंने धर्म कर्म करवा दिया, भाई देखो अन्न के हाथ नमक तभी खाना जब इनके लिए तन मन धन से निचौर। और हमारे अशोक गहलोत जी कार्यालय में आके बैठ गए कि भाई देखो इनको पूरा तन मन से जिताना है। 2, फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मैटर है,
राजस्थान के अंदर मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ इलेक्शनों में पहली बार देखा है कि एक एमएलए के चुनाव में कैंडिडेट इस तरीके से खर्च करता है। रिकॉर्ड कायम हुआ है। इधर आप चाहे प्रसादी लाल, मैं अकेले का नहीं कर रहा, प्रसादी लाल जी का ले लो और चाहे ममता जी का ले लो और चाहे भैया हम तो कहाँ अड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि पैसे कमाओ और फिर खर्च करो एंड टाइम पर। तो मेरे को टाइम मौका मिला था, मेरी गलती हो गई, उस समय मैंने कमाया नहीं तो मैं तो क्या करता। तो इसलिए कुल मिला के ये कई चीज़ें का कारण है, पहला कारण। सेकंड चीज पार्लियामेंट का सवाल है। तो पार्लियामेंट का राजस्थान सरकार का वो बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय डॉक्टर साहब को चाबी दे दी थी अलमारी की और उन्हीं को जुम्मा कर दिया था कि भाई ये इलेक्शन अब आपके हाथ में है। डॉक्टर साहब ने मेहनत भी करी है, इधर उधर हेलीकॉप्टर भी दौड़ाए हैं, सभी काम कर रहे हैं। फिर अगले ने खुद नहीं कह दिया कि भाई मेरा समाज मेरी नहीं कहना मान रहा। तो वो एक कमी रह गई। हमारा इतना सा आ गया है कि हम तो पहले भी जब हरीश जी ने चुनाव लड़ा तो हमें 4% मीणा समाज का वोट मिला था। इन्होंने जसकोट जी ने लड़ा तो 6% वोट मिला था। तो हम तो वही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ समय से हो सकता है अब के वो काम नहीं आएगा, क्योंकि गुजर भाई भी जो हैं, सचिन को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया, 2 बार बना दिया, कोई परमानेंट थोड़ी बनाते रहेंगे। तो वो भी अब अपने आत्मविश्वास से सोचेंगे कि मुझे वोट अब कहाँ देना है। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि अब के चाहे वो माली समाज हो जो गहलोत जी लेके बैठ गए थे, चाहे वो गुज्जर समाज हो जो सचिन जी लेके बैठ गए थे, ये अब के बीजेपी के हमें जो बाजार में मिल रही है ये बीजेपी को समर्थन करेंगे। लेकिन आरक्षण का मुद्दा फिर वापस देखिए, आरक्षण का मुद्दा तो असलियत में तो कुछ है ही नहीं। आप कहीं से लग रहा है कि आरक्षण का नहीं, लेकिन उसी मुद्दे पे चुनाव बिल्कुल नहीं ऐसा है। ये तो 1 मिनट सुन लो। आरक्षण का मुद्दा अपने यहाँ SC/ST ने कब वोट दिए थे, तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब के हमारी 36 को में हमारे साथ है, सहयोग करेगी, बीजेपी की सरकार है। और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी सबको गले लगा के चलती है, सबको साथ लेके चलती है और साथ लेके ही काम करती है। तो इसलिए 100% हम जीतेंगे चुनाव। आपका क्या विचार है चुनाव लड़ने के बारे में? श्रीमती शंकर शर्मा जी का नाम आ रहा है। देखिए, जहाँ तक श्रीमती शंकर शर्मा का है, भाई न तो मेरा कोई ऐसा परिवार को बिछड़ने का इरादा है। अभी मेरे को घर की रोटी ज़्यादा बढ़िया पसंद है। तो बाकी तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। बाकी जो पार्टी जहाँ चाहे, जिसको चाहेगी हम उसके साथ खड़े होंगे ना। तंदर मन से पूरा सहयोग करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। धन को बचा लोगे? धन तो मेरे पास राय कहाँ है। 2 बार तो आपने खर्च करवा लिया, 3 बार लड़वा लिया, और क्या चाहते हो और एक काम है, चलो मैं धन भी खर्च कर दूंगा। ये चारों पे तरफ खड़े हैं, एक आदमी से ये कहलवा दो कि शंकर जी ने 1 रुपया मेरे से खाया है। एक आदमी से कहलवा दो, मैं धन भी खर्च कर दूंगा। तो इसलिए धन से तो बताओ, बाकी सेवा मेरी थी, है और रहेगी।